बम्बई शहर के अंदर चंदू समोसों का ठेला लगाया करता था। चंदू के समोसे और समोसों वालों के मुकाबले में बहुत कम बिका करते थे। एक दिन चंदू ने सोचा, शायद मेरे समोसे इसलिए नहीं बिकते, मेरे समोसे में शायद टेस्ट नहीं है। मैं अगर किसी समोसे वाले को ले आऊं तो शायद मेरे समोसे ज़्यादा बिकने लगे। और हमारे तो गांव में भी मीना बहन के हाथ में बहुत टेस्ट है, अगर मैं उनको बॉम्बे ले आऊं तो शायद मेरे समोसे सबसे ज़्यादा बिकने लगे। यह सोचकर चंदू अपने गांव चला गया और वहां मीना बहन से मिला। मीना बहन, तुम मेरे साथ बम्बई शहर चलो, वहाँ मेरा एक समोसों का ठेला है। तुम समोसे बहुत अच्छा बनाना जानती हो, तुम समोसे बना देना, मैं उनको ठेले पर बेच दूंगा और जो भी बेचने के बाद फ़ायदा होगा वो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। मीना चंदू से कहने लगी, हाँ हाँ चंदू भैया, वैसे भी गांव में कोई काम तो है नहीं, मैं तुम्हारे साथ शहर चलती हूँ। चंदू और मीना ट्रेन से बम्बई आ गए। मीना चंदू से कहने लगी, भैया मुझे जो जो सामान चाहिए आप मुझे वो लाकर दे दीजिए, मैं कल ही समोसे बनाना शुरू कर दूंगी। चंदू कहने लगा, ठीक है। चंदू ने मीना को समोसे बनाने का सारा सामान लाकर दे दिया। मीना ने पहले दिन 10 समोसे बनाए। वह चंदू अपने ठेले पर ले गया और उसके समोसे बिक गए। अगले दिन मीना ने 20 समोसे बनाए। चंदू वह समोसे ले गया और दिन के मुकाबले 20 समोसे भी बहुत जल्दी बिक गए। तीसरे दिन चंदू मीना से कहने लगा, मीना बहन, तुम समोसे बहुत अच्छा बनाती हो और अब तुम 50 समोसे बनाना, हमारे 20 समोसे भी कम पड़ जाते हैं। चंदू ने मीना से समोसों की क्वांटिटी बढ़वा दी। मीना ने 50 समोसे बनाए। चंदू वह ठेले पर ले गया और उसके 50 समोसे भी बहुत जल्दी बिक गए। अब रोज उस दोनों को बहुत ज़्यादा बचत होने लगी। ज़्यादा समोसे बिकने की वजह से अब फ़ायदा भी ज़्यादा होने लगा। लेकिन चंदू को आधा फ़ायदा मीना को देना होता था, इसलिए चंदू के दिल में धीरे धीरे सियान आने लगा। चंदू सोचने लगा, सारा सामान भी मेरा है, बेचता भी मैं ही हूँ और मेहनत भी ज़्यादा मेरी ही लगती है। मीना तो बस समोसे बना कर दे देती है। यह बात सोचकर चंदू मीना के पास गया और मीना से कहने लगा, मीना बहन, तुम सिर्फ समोसे बनाती हो, मैं बेचता भी हूँ और लागत भी मेरी होती है, मेहनत भी ज़्यादा मेरी है, ले इसलिए बचत भी अब कम हो रही है, मैं तुम्हें आधा फ़ायदा नहीं दे सकता। मैं तुम्हें तनख्वाह दे सकता हूँ, अब आप देख लो। मीना कहने लगी, जब गांव में तुम गए थे वहाँ से तो तुम कह के लाए थे कि हम दोनों फ़ायदा आधा आधा करेंगे, अब तुम्हारे दिल में सियान आ रहा है। चंदू कहने लगा, गांव में तो कोई काम भी नहीं होता, मैं तुम्हें शहर लेके आया, तुम्हें यहाँ काम भी दिया और अब मैं तुम्हें तनख्वाह पे भी रख रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारे भाव ज़्यादा बढ़ गए हैं। मीना कहने लगी, नहीं, तुम्हारे दिल में अब सियान आ रहा है। तुम मुझे गांव से आधे फ़ायदे पर लेकर आए थे, समोसे बेचकर जो भी फ़ायदा होगा वो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। चंदू कहने लगा, उस टाइम की बात कुछ और थी, अब कुछ और है। अब महंगाई ज़्यादा हो गई है, हर सामान महंगा हो गया है, इसलिए अब मैं आधा आधा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें एक सैलरी दे सकता हूँ। मीना गुस्से में उसका घर छोड़कर चली गई। मीना के साथ उसका एक लड़का भी था। मीना उदास बैठी थी। मीना का लड़का कहने लगा, मम्मी आपसे समोसे बनाने आते हैं और आप बहुत अच्छे समोसे बनाती हो, क्यों ना हम अपना एक समोसों का ठेला बना लें। मीना कहने लगी,
हाँ बात तो सही है, और हमारे पास अभी कुछ जुड़े हुए पैसे भी हैं, हम अपना ठेला लगा लेते हैं। मीना ने चंदू के सामने अपना एक समोसों का ठेला बना लिया, लेकिन चंदू के समोसे अब मशहूर हो चुके थे, इसलिए खाने वालों की भीड़ चंदू के ठेले पर ज़्यादा होती थी। दूसरी तरफ मीना के बहुत कम समोसे बिकते, तो मीना उदास हो गई। लेकिन उसका बेटा अपनी मम्मी से कहने लगा, मम्मी अभी तो हमने नया नया ठेला लगाया है, और अगर हम ऐसे ही लगाते रहे तो हमारे पास भी चंदू भाई से ज़्यादा ग्राहक होंगे। मीना को हौसला मिल गया। मीना अपने काम में लगी रही। मीना समोसे बनाती रही। एक दिन एक ग्राहक चंदू की दुकान से हटकर मीना की ठेले पर आया, और उसने मीना का समोसा खाया तो उसे बहुत अच्छा जायका लगा। उसने और ग्राहकों से बताया कि ये तो बहुत अच्छे समोसे बनाती है। सारे ग्राहक चंदू के मीना के ठेले पर आ गए, और मीना की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब चंदू के सारे ग्राहक मीना के ठेले पर आने लगे, और चंदू की बिक्री बहुत ना की बराबर रह गई। एक दिन एक कंपनी का मालिक मीना की ठेले पर आया और मीना से कहने लगा, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे समोसे बनाती हो, मैं तुम्हारा समोसा एक खाना चाहूँगा। मीना ने कंपनी के मालिक को एक समोसा दे दिया। उसे समोसा बहुत अच्छा लगा, और कंपनी का मालिक कहने लगा, आज से मेरे सारे वर्कर के लिए तुम समोसा बनाओगी, और उसे बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। और दूसरी तरफ चंदू को अब लगने लगा कि अब उसका ठेला नहीं चल पाएगा। चंदू ने दिल में सोच लिया कि अब मुझे कुछ और ही काम करना पड़ेगा। चंदू ने अपना ठेला बंद कर दिया, और मीना का ठेला बहुत जोरों और तोरों से चलता रहा, और उसे एक कंपनी का ऑर्डर भी मिल चुका था। और मीना ने अपनी एक समोसे की दुकान खोली।